जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, अप्रिशिएट किया है, ऐसा ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले। और कुछ लोगों ने इतने सुंदर कमेंट्स किए हैं, सच में हमारे पास शब्द नहीं हैं। आप जहाँ जाएं आपको यूं ही सम्मान मिले, आप आगे बढ़ें। इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि आपकी शून्य से अनंत की यात्रा पूर्ण हो। इस कार्तिक में खूब सारे दीप जलाएं, ताकि जब हम यहाँ से जाएं तो हमारी दीपों की जगमगाहट हमारे साथ चले। और लोगों की लाइफ में भी दीपक जलाएं, किसी को मदद करके किसी न किसी तरीके से। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो खुद दुखी हैं, हम क्या मदद करेंगे, हमारे पास तो खुद ही धन नहीं है। जैसे गिलहरी का सहयोग, भगवान राम के इतना बड़ा सेतु जो बांधा गया पुल, उसमें गिलहरी का सहयोग आज भी आता है। तो यकीनन आपके भाव अगर पवित्र हैं तो आपका छोटा सा छोटा कर्म भी भगवान के घर है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से आपको गाइडेंस मिलेगा। हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए हो सकता है कुछ छोटे छोटे मैसेजेस हो सकता है आने वाला वीडियो आपके लिए हो। तो ओवरथिंक बिल्कुल मत कीजिएगा, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा। पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कार्तिक कथा सुननी है तो हम इस वीडियो के नीचे या फिर किसी और वीडियो के नीचे भी कार्तिक की जो कथाएं हैं वो चैनल पर हैं। या तो आप सर्च कर लीजिए ज्योतिष बाई डॉक्टर कमला पांडे कार्तिक कथा, उसमें सारे अध्यायों की कथा है। नहीं तो आपको हम नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सारे अध्याय सुन सकते हैं। लोगों को सुनाइए, सुनने से सुनाने से दोनों से ही फ़ायदा होता है। आज के गणेशा के कार्ड लेते हैं और फिर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हम मून डेक भी लेंगे और दूसरा डेक भी लेंगे, ताकि आपको एक एक चीज़ की क्लियरिटी हो जाए कि ये मैसेज आपके लिए है। कई बार ऊपर ही ऊपर सुनने से हम नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंक के शिकार हो जाते हैं और समटाइम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव मैसेज मिल भी रहा है तो उसे कट करिए, पॉजिटिव चीज़ों को ही लीजिए। वैसे गणेशा भी आज हमसे यही कह रहे हैं। कैपेसिटी टू लव का कार्ड आया है, देखिए गणेशा का ट्रंक सूट यहाँ पर है। और दूसरा जो कार्ड है ये है आपका 7 नंबर की एनर्जी है, और 7 नंबर का बहुत अधिक महत्व है वैसे भी हमारी लाइफ में। दूसरा है 10 नंबर का कार्ड, जेनरसिटी का कार्ड है। यहाँ पर दोनों ही चीज़, एक ही चीज़ पर यहाँ आज के रीडिंग में फोकस आया है। जिनकी भी एनर्जी, जिन भी सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कैपेसिटी टू लव में यहाँ पर सूंड को दिखाया गया है। जो सूंड है गणेशा की, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है उनकी लाइफ में। ना केवल खाने में चीज़ों को हेल्प करती है सूंड उनको, बल्कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो रास्ता साफ़ करने में बड़े बड़े पेड़ों को सूंड से एक ही बार में उठाकर पटक देते हैं। तो यहाँ पर गणेश अपने प्यारे बच्चों से कहना चाह रहे हैं, आप जिन भी धर्म को, जिन भी भगवान को मानते हैं, ये मैसेज यहाँ पर मेल फीमेल या किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, यूनिवर्स मैसेज है। बस यहाँ कार्ड्स इनको अलग अलग देवी देवताओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फाइनली सब कुछ एक ओमकार में मिल जाता है, यूनिवर्स सबके लिए है। तो आप अपने धर्म, अपने इष्ट के हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर तो गणेशा क्या कह रहे हैं, गणेशा कह रहे हैं जो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत कुछ किए हैं और अभी भी शायद कुछ लोग कर रहे हैं। तो उन्हें यूनिवर्स, डिवाइन पावर, उनके आराध्य जिस भी धर्म को आप मानते हुए ये मैसेज दे रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हैं ना, इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा बहुत हद तक, अभी इस बीच नवरात्रि के बाद पता नहीं 7 नंबर, आध्यात्मिकता के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लगता है आप में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कर्मा किए हैं। यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं आप जैसे हैं ना वैसे ही रहिए। दूसरे को खुश करने के लिए आप अपनी वास्तविकता छोड़ रहे हैं।
इससे क्या होगा, मान लीजिए ना कोई नाराज़ ना हो, वो खुश हो जाए, ये खुश हो जाए, उसके लिए आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, गणेशा कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। इससे क्या होगा, आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देंगे। इसके विपरीत अगर आप गो विद द फ्लो में जा रहे हैं कि आप, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मुझे वैसे ही स्वीकार करो, क्योंकि मैं तो किसी को हार्म करना नहीं चाहती और मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, बुरा नहीं बोलती, तो मुझे दिखावे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है लोगों से कहने में या रिश्ते निभाने में या आने में या जाने में। मैं नहीं जा रही हूँ किसी के पास, मैं नहीं बात कर रही हूँ किसी के पास, तो कोई बात नहीं, मुझे उसे दिखाने की, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आई लव यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे भाव पवित्र हैं तो मेरे मन के विचार भी पहुंच जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, ये सबके साथ होता है, टेलीपैथी जो हम कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा किसी को याद कर रहे हैं, किसी अपने प्रिय व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं, और किसी कारण से आप उसे फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा ना कि कई बार होता है ऐसे कि फ़ोन हाथ में लेते लेते फिर कोई आ गया, हम फिर भूल गए, फिर कि आज उससे मुझे बात करनी है, मुझे उससे ये बताना है, और वो एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुँच जाती है और उसका फ़ोन आ जाता है और आप कहते हो सच्ची बोल रहा हूँ, मैं तुझे बहुत याद कर रही थी, ठीक है। तो गणेश आपसे यही कह रहे हैं, अगर आपके भाव पवित्र हैं ना, तो और अच्छा होगा। जो आप रिश्तों को बैलेंस करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए इन चीज़ों का, और कुछ लोग सहारा भी लेते हैं कि ये खिला देंगे, ये कर देंगे, किसी थर्ड पर्सन के पास जाके बोलते हैं कुछ कर दीजिए, वो हमसे बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, कुछ हो जाए। ऐसी चीज़ों का सहारा अगर आप ले रहे हो या आपके लव वंस ले रहे हैं, तो गणेशा कह रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे आपकी पवित्रता खंडित होती है। आप में से ना बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, हमसे भी लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि हमें तो नहीं पता, हम तो इन चीज़ों को ना करना चाहते हैं, ना करते हैं, और ना ही किसी को एडवाइस देते हैं, क्योंकि अगर आप पेन किलर खा रहे हो तो उसका असर कुछ घंटे तक ही होगा, कि आप ये दबा दीजिए, ये गाड़ दीजिए और ऐसा कर दीजिए, आपके वश में हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन एनर्जीज़ का हम ये नहीं कह रहे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है, कई बार उल्टा फ़र्क भी पड़ता है, और क्योंकि और उसका भी तो एक टाइम होगा ना। तो इससे बेस्ट है, गणेशा कह रहे हैं कि आप, इससे क्या होगा, आप एक पवित्र आत्मा हैं, लेकिन आपने किसी और व्यक्ति से कहा प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो मुझसे बात करे, वो मेरे पास आए। मोस्टली ये वाइफ़ जो होती हैं वो हस्बैंड के लेकर आती हैं। कई बार हमने देखा, हमारे पास ऑफ़िस में ऐसे लोग मिलने आते हैं, बेचारे लड़के पिस जाते हैं। इसमें वाइफ़ अपनी तरफ खींच रही होती है और माँ अपनी तरफ खींच रही होती है, वो बेचारा तो दोनों के प्रति ईमानदार होता है। भी प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली भी लीजिए, तो उससे क्या होता है, उस आजकल जैसे मेल्स को ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो दोनों ही, ऐसा हमेशा नहीं होता, हम सबके लिए नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिलते हैं, आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उससे क्या होता है, जो वो एक ही व्यक्ति पर दो तरह की एनर्जीज़ हो रही हैं, इससे कई बार इंसान के दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसके साथ अजीब-अजीब चीज़ें होती हैं, वो समझ नहीं पाता कि एक व्यक्ति पर दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर ये चीज़ें बहुत सात्विक होती हैं तो अलग बात है ना, आप इक्वल गिव एंड टेक, कि हम भी उसे प्यार करें, वो भी हमें प्यार करें, और उसमें सात्विक रास्ते हों, तो जैसे पूजा पाठ प्रार्थना, वो अलग है। लेकिन कोई दूसरे की तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का आपको पता नहीं वो व्यक्ति कैसा है और आपने उसकी हेल्प ले ली है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को काफ़ी समस्याएं होती हैं और एक तरीके से ना आपका एक बैड कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो गणेशा कह रहे हैं, जब आप ऑलरेडी मेरे बच्चे हो, जब आप डिवाइन के बच्चे हो, डिवाइनली ब्लेस्ड हो और कर्मों को चुकाने के लिए आए हो, जब आप कर्मा आपका पे हो जाएगा, आपका ये रिश्ता बहुत प्यारा हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये स्पेशल मैसेज किसके लिए है, ये देख लीजिएगा, कौन कौन सब्सक्राइबर्स की ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं, आप जो मेरे प्यारे बच्चे हो, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों की वजह से आप अपने प्रियवंश के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट आपकी हो गई हैं, उसे छोड़ दीजिए। आप, इससे क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आप और अच्छे से इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहेंगे।
इस रिश्ते को ना बहुत अच्छा बैलेंस कर देंगे अपना कर्मा पे करने के बाद। बजाय इन चीज़ों को ये एनर्जीज़ ना एक टाइम पहले हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सेंड होती थी। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के द्वारा जब हम रिसर्च कर रहे थे, कुछ हेल्थ इशू, जैसे आपसे कहा ना कि 2 लोग इस तरह की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, हमें माता रानी की ब्लेसिंग से पता लग जाती थी। पर एक अजीब सा खिंचाव कुछ एक ऐसे इंसान के प्रति होता था, कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स के प्रति कि जिनसे हम बात नहीं कर रहे हैं और हमारे कोई थॉट्स के अच्छे या बुरे लेन देन नहीं चल रहे हैं। तब हमने ये एनर्जीज़ बहुत नज़दीक से देखी, तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें भी ब्लेस्ड करिए और हमें भी ब्लेस्ड करिए। हमारा कार्मिक पैटर्न जब तक पूरा नहीं होना है, किसी न किसी रीज़न से हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो यही करना चाहिए और वो धीरे 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 हमारी एनर्जी बैलेंस हो गई। नहीं तो हमारी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हुई उस एनर्जी की वजह से, इसलिए हमने ये एनर्जीज़ खुद महसूस की हुई हैं। ठीक है, जब कुछ लोग ऐसे मतलब उनका इंटेंशन गलत नहीं होता था, लेकिन वो जिस व्यक्ति की हेल्प ले रहे हैं ना, उन्हें नहीं पता वो व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है। तो गणेशा आपसे कह रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों की हेल्प ले रहे हो तो रुक जाइए, केवल प्रार्थना करिए और हार्ट चक्रा को ओपन रखिए। ऐसा करने से आप अपनी ग्रोथ भी करेंगे और अपने उस रिश्ते की भी। अगर वो कोई बुरा कार्मिक पैटर्न है तो वो ख़त्म हो जाएगा और वो इंसान और आपके बीच में एक डिस्टेंस हो जाएगी। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर कोई प्यारा सा संबंध है आपका और कुछ छोटी मोटी कार्मिक चीज़ें आ गई हैं इस लाइफ या पास्ट लाइफ की, तो एक टाइम बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगी। वो भी आपको ब्लेस्ड करे, आप भी उसे ब्लेस्ड करो। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये गणेशा की सूंड ना केवल इनको खाने पीने में मदद कर रही है, बल्कि बड़े बड़े महान पेड़ों को, जो बड़े बड़े ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो रिश्ता बहुत कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपको उन सारी नेगेटिविटी को हटाने में बहुत हेल्प मिलेगी जब आप बहुत पवित्र भाव से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिवाइन के बच्चों के लिए यही बेटर है। तो किसके लिए मैसेज था आप देख लीजिए और कार्ड्स के द्वारा हम इसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सेकंड कार्ड भी यही बता रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गणेशा कितने प्यार से चूहे को, आप देखिए, अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं और दूसरे हाथ में गणेशा ने कलश लिया हुआ है और चूहा उनके हाथ में हाथ रखे हुए, देखिए प्यार से देखिए। तो इसी कार्ड को ये कार्ड भी क्लियर कर रहा है। इन दोनों को फिर हम आपको और सारी एनर्जी आपकी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर बात रिश्तों के ऊपर आज कार्ड्स में आई है, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमने ये किया, वो किया, वो किया, ये किया। किसी को अस में बश में करना छोड़ दीजिए, बश में ही करना है तो परमपिता परमात्मा को कर लीजिए, फिर दुनिया की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सबको ब्लेस्ड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं आप जो लोगों से मिल रहे हैं, देखिए दोनों कार्ड्स की अलग अलग एनर्जी है, थोड़ा कनेक्ट हो रही हैं, तो देख लीजिए आप जिसके साथ भी हो रही हैं। आप यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, ये आध्यात्म का कार्ड था 7 नंबर का। यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, आपके पूर्वजों से रिलेटेड ब्लेसिंग को बता रहा है, आपके ईगो को बता रहा है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप जब किसी से मिल रहे हो, वहाँ पर उस व्यक्ति, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ना कि आप कोई व्यक्ति बहुत बुरा कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, फिर भी आगे बढ़ रहा है, उसकी उपलब्धियाँ उसको मिल रही हैं, तो आप चिढ़ रहे हो और आप ये कह रहे हो कि इतना बुरा करने के बाद भी उसकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब आपको नहीं पता, एक तरीके से आप ईर्ष्या भाव में जा रहे हो, है ना। तो भगवान कह रहे हैं इस ईर्ष्या से आप ही को नुकसान होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी गलती को नहीं स्वीकारते हैं। अगर आप आंख बंद करके सोचेंगे कि इसके पीछे ईर्ष्या ही तो है, आगे बढ़ रहा तो अच्छी बात है ना, कोई आगे बढ़ रहा है। अगर हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश हो रहे हैं तो कोई हमें आगे बढ़ते हुए देखकर भी खुश होगा। तो वो एक एनर्जी का बहुत अच्छा, जो हम देते हैं वो हमें मिलता है हमेशा, अब आपसे कहते हैं। तो भगवान यहाँ आपसे कह रहे हैं ऐसा करने से भी आपके रिश्तों में, चाहे समाज में हो चाहे घर परिवार में हो, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर वो आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर 4 अवगुण हैं और 1 गुण है, जिस गुण के वजह से उसको कुछ मिल भी रहा है,
तो उस गुण को देख लीजिए और उसको अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए, ताकि आप जो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से पीछे रह रहे हैं, कुछ पिछले जन्म में आपने ऐसे कर्मा कर दिए हैं जिसकी वजह से आज आप अच्छा कर रहे हो फिर भी आपको अच्छा नहीं मिल रहा, और उस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे अच्छा कर्मा किए कि आज वो 4 बुरे काम कर रहा है और एक अच्छा काम करके वो आपसे आगे निकल रहा है, जबकि आप इस समय में कोई बुरा कर्मा कर ही नहीं रहे हो, हर तरीके से आप अच्छा कर्मा कर रहे हो। तो भगवान जैसे यहाँ पर चूहे को दे रहे हैं और चूहा उनका हाथ पकड़ रहा है, तो भगवान कह रहे हैं वो आपसे नफ़रत करता है, करने दो। अगर आपको लगता है मैं बात नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो शांत हो जाइए, लेकिन चिढ़िए मत। और अपना इससे क्या होगा, आप चिढ़ेंगे, आपका आप में से जिनके लिए ये मैसेज है, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में एसिड बन रही होगी, पित्त बन रहा होगा और बहुत तेज़ गुस्सा आता होगा, और लोग ना आप में आपकी जैसे कल की रीडिंग में भी था कि आपके अगर आपके अंदर 98 गुण हैं और 1 या 2 अवगुण हैं, तो लोग आपके 98 गुणों को नहीं देख रहे, 2 अवगुणों को देख रहे हैं। इससे आप और चिढ़ रहे हो कि अगला व्यक्ति तो बुरा पे बुरा करे जा रहा है, ब्लैक एनर्जीज़ का की हेल्प ले रहा है, ये कर रही है, वो कर रहा है, और उसका सब कुछ अच्छा हो रहा है और लोग उसी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और मैं उसकी एनर्जी से परेशान हूँ और अच्छा कर्मा भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और फिर भी मेरी तरफ ही उंगलियाँ उठ रही। तो भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये सब ख़त्म हो जाएगा और आप छोड़ दो। अगर आप ऐसा करते हो ना तो ये कलश भरा हुआ है, तो अभी के जो अच्छे कर्मा है ना ये पीछे हैं, ये जो निकल रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि अच्छा करके भी बुरा हो रहा है, ये पास्ट लाइफ के हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपने ना एक कथा सुनी होगी, किसी बहुत बड़े साधक की कथा है, हमें नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने गायत्री के बहुत सारे यज्ञ किए और वो अच्छा कर्म करते थे, सबकी मदद करते थे, लेकिन धन का अभाव बहुत ज़्यादा था। उनकी माँ को रोग हो गया था और वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं चुका पा रहे थे। अब सोचिए, इतने बड़े यज्ञ वो करते थे, इतने अच्छे कर्मा करते थे और अपने माँ बाप की इतनी सेवा करते थे, तो उनके लिए तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। अंत में वो मतलब उन्होंने सेवा की माँ की, लेकिन इलाज के लिए पैसे कम पड़ गए, तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने अपनी पूजा का सारा सामान उठा के फेंक दिया कि कुछ भगवान नहीं होता है, कुछ यज्ञ नहीं होता है, कुछ हवन नहीं होता है। अगर ऐसा होता, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये कहानी में पूरी तरीके से मुझे याद नहीं, बस यहाँ पर तो एक शिक्षा के तौर पर आपको बता रहे हैं जितना हमें याद है। कुछ नहीं होता है और आज के बाद मैं कोई पूजा नहीं करूँगा, कोई गायत्री माता नहीं होती। जब मैं अपनी जन्म देने वाली माँ को ठीक नहीं कर पाया, उसके लिए इलाज के लिए जो मेरे हाथ में था वो मैं पूरा पैसा नहीं दे पाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला और अपना पूजा का सामान फेंका, गायत्री माता प्रकट हो गई और उन्होंने ऐसे उंगली दिखाई। उन्होंने कहा वो देख रहे हो वो कितनी आग लगी है पहाड़ पर। बोले तो मैं क्या करूँ, मेरी तो माँ मर गई बिना दवाई के, बिना इलाज के। तो बोले ये तेरे पूर्व जन्म के पाप थे जो उन अच्छे कर्मों से और उन यज्ञों से नष्ट होके जल रहे हैं, और अब देख तेरी यात्रा आगे, और तेरी माँ की जो यात्रा चल रही है आगे जाकर, वो सीधे साक्षात बैकुंठ में जा रही हैं। तो यहाँ पर भगवान वही कह रहे हैं, ये पीछे कलश है तो धैर्य रखो। अभी देखिए, अगर आप ना एवल एक्टिविटी जैसे आप लोग कहते हैं, उसने ये ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, इन चीज़ों का सहारा ले रहे हो, तो ये पास्ट का सब ख़त्म हो जाएगा और आपका ये लाइफ बस सब आप सबको वश में जो भी आप कहते हो कुछ टाइम के लिए वो सब आपको दिखेगा, लेकिन आगे की यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीधे रास्ते चल रहे हो तो रिश्ते भी बिखर रहे हैं, करियर में भी संघर्ष हो रहा है, नेम फेम जितना मिलना चाहिए एक टाइम बाद मिलेगा आपको, लेकिन तब तक आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि भगवान हमेशा अपने बच्चे को दुख देकर फिर सुख देना चाहते हैं। सुख के बाद दुख नहीं देते। एक बार आपको उन्होंने खीर खाने की, पूरी खाने की आदत दे दी है तो वो आपको भूखा नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि आज सब कुछ खिला देंगे। आप अपने बच्चों के लिए कैसा करते हैं,
उसके आगे के लिए आप एडमिशन के लिए हायर क्लासेस के लिए सोचते हैं, फिर उसकी शादी के लिए पैसा रखते हैं। ऐसा सोचते हैं कि शादी-वादी तो बाद की बात है, सारा आज ही खर्च कर दूँ मैं, आज इसे 5 स्टार में खिला दूँ। तो वो तो परमात्मा है, तो विश्व उसको तो आप तो अपने 1 या 2 बच्चों के बारे में सोचते हो, वो तो पूरे विश्व के बारे में सोचता है, तो वो आपके ना कल के बारे में सोचते हैं। तो जो आप ये परेशान हो रहे हो, कोई यहाँ पर ना ब्लैक एनर्जी से बहुत परेशान है, घर परिवार में उन्हीं के कोई ऐसा मेंबर है जो उन्हें इस एनर्जी से परेशान कर रही है। तो यहाँ पर आगे कार्ड्स क्लियर करेंगे, तो आपको भगवान कह रहे हैं धैर्य रखो, आपके पाप जल रहे हैं और उनके पुण्य जल रहे हैं, तो आप फिर भी उनके लिए बुरा मत सोचो, आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखो। आने वाला टाइम बहुत कुछ ला रहा है। आगे की यात्रा हमेशा आपसे कहते हैं ना, जाने की भी कुछ सोची है या रहने की सोची है, परमानेंट घर तो है नहीं। कितना अच्छा भगवान ने किया, अगर इंसान मरने के बाद अपनी संपत्ति या संतति या कुछ भी ले जा सकता, फिर तो दुनिया में त्राही त्राही हो जाती। जिस तरह से लोग हमसे मिलते हैं, आते हैं, एक ही छत के नीचे एक भाई चाह रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ हो, मेरे बच्चे भी ग्रो करें, हम हस्बैंड वाइफ भी अच्छे रहें, और दूसरे भाई बहन के तो बच्चे ही नहीं होने दे रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं, हो गए तो कितना ये कलयुग का सब दिख रहा है। तो ये तब हो रहा है जब उसे पता है कि मेरे जाने के बाद उसके बच्चे तो कल उस पैसों से ना दारू पिएंगे, डिस्को जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और जिस भाई बहन का वो हक मार रहा है, मार रही है या जो भी है, वो कल आगे की अगर कोई आप जिसका आपने अन्न खाया है, आपने जिसका अन्न खाया है, अगर वो इंसान आध्यात्म के रास्ते में है, तो आगे जाकर ना ऐसा जैसे आप भोजन दान करें, तर्पण करें, जिसका आपने खाया है अन्न, उन तक आपके पुण्यों को बाँटा जाता है। प्रकृति के द्वारा कुछ चीज़ें सूक्ष्म रूप से आपके अच्छे कर्म ना केवल आप तक ही नहीं रहते हैं, लेकिन जब उन आत्माओं को तृप्ति मिलती है तो कहीं न कहीं परमात्मा की ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो ये इसके जो ये बच्चे हैं ना, जिनके लिए ये सबका हक मार के दे रहा है, 2 या 4 बच्चे ही होंगे, इससे तो कलयुग में होते नहीं हैं। तो वहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कल ये इसके जाने के बाद उनके कर्म इतने श्रेष्ठ नहीं हैं कि इनकी वहाँ की यात्रा अच्छी हो पाए। तो ये सब जानने के बाद भी इंसान ऐसा कर रहा है, अगर वो ले जा सकता तो क्या हाल होता। सोचिए इस बात को। तो भगवान बहुत होशियार हैं, ऐसे ही नहीं चल रही है दुनिया। ठीक है, हम एक ऐसे इंसान को जानते हैं, उन्होंने अपने बेटे के नाम से पूरी एक कॉलोनी बनाई हुई थी, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी और दुकानें थी, और एक हिस्सा उन्होंने अपनी बेटी को उसमें दे दिया था, मतलब एक घर बेटी को दे दिया, बाकी सब बेटी के नाम पे था। उनकी बेटी बहुत आध्यात्मिक थी, उन्होंने माता पिता की भी सेवा भी की, और बेटे ने जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे पता था इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, जैसे जैसे माँ बाप बुज़ुर्ग हुए, तो उसने धीरे 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 वो सारी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी और ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। बाद में बेटी काफ़ी आगे बढ़ गई, और बेटे ने अपने बच्चों के लिए बहुत संपत्ति भी नहीं छोड़ी, और बहुत परेशानी भी हुई। उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी, उन्हें बहुत परेशानी हुई। तो गुड कर्मास में ज़रूर अपना धन लगाइए। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है, क्या रीडिंग है ये, कौन है जो किसी और की इविल एक्टिविटी से परेशान है, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, वो तो ये राज कार्ड खोलेंगे। गणेशा ने तो बता ही दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। अभी तो कृष्णा का प्यारा महीना कार्तिक चल रहा है, तो अपने कार्ड्स को भी राधा कृष्णा की धुन बहुत पसंद है। कार्ड उछल के आ रहा है भाई, ज़रूरी यहाँ पर सूर्य का उल्टा कार्ड। और वैसे भी इस महीने में सूर्य तुला राशि में रहते हैं, तो सूर्य आराधना ज़रूर कीजिए। देखिए, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही ज़्यादा
जानकार थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे वो, इसीलिए कार्तिक ने बहुत सारे नियम बताए हैं ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। सूर्य आपके स्वास्थ्य के कारक होते हैं। अग्नि, हमारे शरीर में भी तो ये अग्नि जलती है, इसलिए इस महीने में भूमि शयन, सात्विक आहार, कुछ लोग एक टाइम खाते हैं, कुछ लोग कुछ अन्न छोड़ते हैं, सब अपने हिसाब से नियम करते हैं। दीपदान का महत्व है, मौसम चेंज हो रहा है तो ज़रूर अपने हिसाब से कीजिए। तुलसी पूजन, श्री हरि का पूजन विशेष रूप से, और दीपदान विशेष रूप से कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे सब्सक्राइबर्स जिनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या मैसेज है, कौन है जो परेशान है दूसरों की एनर्जी से और अपनी एनर्जी ख़राब कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, क्या हो रहा है, क्या आने वाला है आगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू गणपति बापा। ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। थैंक यू सो मच। आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्मा कर रहे हैं फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा और कार्मिक लोगों के कारण परेशान है, क्या मैसेज है उनके लिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आ गए हैं कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधा रानी। राधा रानी को पुकारो, कृष्णा ज़रूर आते हैं। राधा नाम में कृष्ण बहुत खुश होते हैं। राधे राधे गाओ चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी और कृष्ण कन्हैया एक ही हैं। राधे मेरी मिश्री तो माखन है बिहारी, राधे मेरी मिश्री तो माखन है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी, कर्मा का आपने हिसाब चुका दिया है। डेथ, ये एनर्जी ये उल्टा हो गया है। किसी ने आपके मंगल को कुपित किया और आपको मारने की कोशिश की, लेकिन जिसने ऐसा किया ये एनर्जी वापस चली गई है। आपके सिर की नसें और नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंक, बहुत बुरा हाल हुआ है। ये आपको मारने के लिए किया गया था। कोई बात नहीं, जाको राके साइया मार सके ना कोई, जब मरना होगा तब तो कोई बचा ही नहीं सकता है जी। पेंटिकल्स आ रहे हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा, सबके लिए अलग कार्ड। ओ माय गॉड, राहु की नेगेटिव एनर्जी, इस चीज़ को रोकने के लिए ये आपके पास आपका प्यार, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ठीक है, वहाँ पर एंजल ब्लेसिंग्स के साथ आ रही हैं। ये जो रोकने की कोशिश की थी एनर्जी भी ख़त्म। ओके,
पूरी रीडिंग क्या है ये तो बाद में पता लगेगा। आपका समय चक्र रोकने की कोशिश की किसी ने, ठीक है, आपकी तरफ कुछ अच्छी चीज़ें आ रही थी, आपको टेंशन डिप्रेशन दे के ओके। अब इस कार्ड को भी बताते हैं, लेकिन माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग है, इसे भी रोकने की कोशिश की गई थी। ओके, डिवाइन की ब्लेसिंग है, पूर्वज की ब्लेसिंग है, इस तरीके से आपकी लव लाइफ, ओ माय गॉड, पैसा देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ लंगड़ा के चल रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, धन ऐसा लग रहा है कि टांग दिया है इनको किसी ने कई सारी चीज़ों को, लेकिन डिवाइन ऑफर दे रहे हैं। ओके, एक कार्ड और उल्टा क्या है, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन उल्टी कर दी थी, ठीक है। आगे आप खुलेंगे कार्ड जो भी आपके मैसेज हैं, आगे उल्टा हो गया, डबल का एनर्जी हस्बैंड वाइफ को बांध दिया, इसीलिए आप इतने परेशान हैं। शनि देव का कार्ड आ गया है, कर्मा फल, बहुत लड़ाई की आपने, आपके पूर्वज आपकी ताकत बने हुए हैं, ठीक है। राजा रानी की एनर्जी, हार्ड वर्क, और एक उल्टा कार्ड, आपके शुक्र को किसी ने उल्टा कर दिया था, जो आपने कर्मा पे कर लिया है, और अब आपका शुक्र ठीक होगा। गुरु आ गई हैं ये मैडम ब्लैक कैट के साथ, जिसके लिए आपकी वो कार्ड में आया ना कि आप कह रहे हो वो लेडी है, कोई फीमेल है, और इनकी पहचान भी ले लेंगे, आपको एज में ज़्यादा हैं, मदर फिगर हैं, मदर इन लॉ या फिर माँ जैसी कोई महिला हैं, ठीक है। मतलब ये जवान नहीं हैं, एकदम बूढ़ी भी नहीं हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं, कह सकते हैं 55 साल 60 साल के बीच, 50-60 के बीच ऐसी एज है, और इनके आसपास कैट बहुत ज़्यादा रहती होगी। इन्होंने क्या चाहा, माय गॉड, आपकी लाइफ में कुछ ना बचे, आपका जो बहुत सुंदर एनर्जी में आप रहते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, आपका मदरली नेचर है, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपकी सुख समृद्धि, भौतिक उन्नति, मतलब आपके जीवन की खुशी नहीं, कितना ईर्ष्या इनको है भगवान, और आपका प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश की इन्होंने। डेथ का कार्ड आया ना, इवन मतलब जब इन्होंने सारी नेगेटिविटी, डिवाइन पावर किसी की बुराई कार्तिक में नहीं करनी चाहिए, पर कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ जो कार्ड्स कह रहे हैं। इन्होंने आपका केतु को डिस्टर्ब किया, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन देने की कोशिश की, ठीक है, और आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होगा, इन्होंने उसे भी छेड़ने की कोशिश की, आपके पूजा पाठ में भी डिस्टरबेंस करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब इनके बारे में कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, नहीं तो आप इनकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, तो आप पॉजिटिव चीज़ों को लिखिए, और आपको बस खाली साइन मिल गया, आपका समय चक्र बांधने की कोशिश की, अब ये हार चुकी हैं, अब ये किसी न किसी बहाने से आपकी तरफ आएंगी। ओके, तो आपने क्या करना है, गणेशा ने आपको शुरू में ही बोल दिया है, आपने सबक लेना है कि इन्होंने आपको कितना तंग किया है, एक डिस्टेंस बनानी है, लेकिन कोई चीज़ का हेल्प नहीं लेना है, भगवान पे छोड़ देना है, बट ध्यान ज़रूर लेना है, पुरानी गलतियों से सबक ज़रूर लेना है, ताकि आपकी लाइफ में वापस से ये सब ना कर सकें, क्योंकि अब माँ ने आ करके आपको हेल्प पहुँचानी शुरू कर दी है, और 1 साल पहले से इनकी तरफ से जो कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही, अपने काम बनाने के लिए इन्होंने पूर्वजों को भी परेशान किया है, कहीं से पूर्वजों को कुछ ऐसी चीज़ें कराई हैं कि आपको ब्लेसिंग ना मिले, बाकी लोगों को ब्लेसिंग ना मिले, इनके काम होते रहें, और इनकी इवल एक्टिविटीज़ भी फल रही हैं, लेकिन इन्होंने यही चीज़ कुछ साल पहले भी की, जिससे पूर्वजों को, आपके पूर्वजों को बहुत तकलीफ़ हुई है। ये बात आपको शायद पता नहीं है, बट आपके पूर्वज देख रहे हैं, अब इनके ऊपर पूर्वजों का गुस्सा फूटने वाला है, और ये सब एनर्जी, अब इनका प्रोटेक्शन टूटने वाला है, और ये हाल अब इनका होने वाला है। आप खुश मत होइए, आपने क्योंकि कर्मा पे कर दिया है, आप अपनी तरफ से बुरा मत सोचिए, भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कुछ लोगों के केस में ना शुक्र है यहाँ पर, ये आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, आपकी
हस्बैंड की बड़ी बहन हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, और आपकी भाभी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी भाभी हो सकती हैं एज में, लेकिन ये बड़ी हो सकती हैं। ये शुक्र की एनर्जी है, और इनके बर्थ चार्ट में मंगल बहुत ख़राब होगा। इनके मंगल ख़राब से आप पता लगाएंगे इनकी कैसे आँखों में लालिमा होगी, छोटे भाई को प्रॉब्लम होगी, और इनको जब गुस्सा आता होगा तो बहुत तेज़ आता होगा। और कुछ इनके पास बहुत धन है, फिर भी फटा कपड़ा मोस्टली ये पहनती होंगी। इन सब चीज़ों से आप ज़बरदस्ती कनेक्ट मत कीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने घर वालों पे शक मत कीजिएगा। अगर हैं भी तो वो आपके कार्मिक हैं, आपने किसी जन्म में कुछ किया था इसलिए वो आपको तंग कर रहे थे, तो आपके रास्ते खोल दिए, और क्या चाहिए, ठीक है। अब लेकिन ये ध्यान रखिए, जब ये सारी चीज़ें बहुत लंबे टाइम बाद आपने बहुत तकलीफ़ झेली, इसीलिए आप चिढ़े हुए हैं, इसीलिए डिवाइन आपको गाइड करने आई है कि आप अच्छे बच्चे हो, आपको बुरा नहीं बनना। इनकी वजह से आप हेल्प लेने गए तो आप भी कुछ बुरे लोगों के संपर्क में आ गए, जिसकी वजह से आपको डबल प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ने वहाँ से भी निकाल दिया, इनका चेहरा दिखाना था वो भी दिखा दिया। अब ये ना किसी तरह के, जब इनके पास ये सारी चीज़ें वापस होंगी तो आपको किसी तरीके से छल कपट के द्वारा आपकी तरफ ये आएंगे। 4 महीने 40 दिन कुछ ऐसा टाइम है जब ये आपकी तरफ आएंगे। तो आपने अपना प्रोटेक्शन लेना है और भगवान से कहना है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ, सबको ब्लेस्ड कीजिए, ठीक है। निश्चित रूप से अपने एक डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि दोबारा इन चीज़ों को ये आपकी लाइफ में एंटर ना करे। वैसे माँ भगवती ने आपको बहुत कुछ दिखा दिया। आपने इतने दर्द, इतनी तकलीफ़ें सह ली हैं, इतना अकेलापन सह लिया है। अब बहुत जल्दी आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इस रीडिंग में गणेशा कह रहे हैं कि उनके अंदर भी तो कोई गुण होगा, कभी तो कुछ अच्छा किया होगा उन्होंने, आपके साथ कोई तो व्यवहार अच्छा किया होगा। तो उस अच्छे व्यवहार को देखिए, और जो उन्होंने बुरा किया सोचिए कि मैंने इनका सारा कर्जा चुका दिया है, पास्ट लाइफ कर्मा मेरा ख़त्म हो गया। अब इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में भी मैं इनका साथ नहीं चाहती, नहीं चाहता। अगर आप ऐसा करेंगे और इनके कर्मा, भगवान इनको शक्ति दो कि अपने बुरे कर्मों को का जो है भुगतने तो पड़ेंगे, और उससे ये बाहर निकलें, और इनका भी आपके साथ जो एक या दो अच्छा व्यवहार कभी तो किया होगा ना, उस अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए आंख बंद करिए और भगवान से कहिए मैं इनको माफ़ करती हूँ, वो भी मुझे माफ़ करें, वो भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूँ, ऐसी ब्लेसिंग दीजिए। लेकिन आंख बंद करके ही दीजिए, इनकी उंगली दोबारा मत पकड़िए, ये डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिएगा, ज़रूर ज़बरदस्ती कनेक्ट मत कीजिएगा। और कुछ देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज, किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके प्यारे बच्चे जो बहुत अच्छे कर्मा कर रहे हैं और लोगों की बुरी एनर्जी से फिर भी परेशान हैं, ठीक है। लोगों को मदद कर रहे हैं पर उन्हें मदद नहीं पहुंच रही है, और वो चिढ़ रहे हैं अपनी अच्छाई पर, उन्हें गुस्सा आ रहा है। क्या है आपके ऐसे प्यारे बच्चों के लिए मैसेज, क्या आ रहा है उनकी तरफ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए कोई गाइडेंस है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन पावर, गणपति बाप्पा, थैंक यू सो मच। ये एनर्जी आपकी छीन ली थी ना, ये वापस, अब आपके पास धन होगा, मान सम्मान होगा। आपका जुपिटर जैसे कहा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बाधित कर दिया गया था। आध्यात्म में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई नहीं है। इसलिए गणेशा ने आपको गाइड भी कर दिया, क्योंकि आप ना किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, ना किसी का साथ चाहते हो, ना किसी को वश में करना चाहते हो, ना किसी को छोड़ना चाहते हो। जो जैसा है, जहाँ है, वो उसकी दुनिया में खुश रहे, मैं मेरे कर्तव्यों को पूरा करूं और जाऊं। इस सुंदर एनर्जी में अब आप आ गए हैं।
बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। धन की वर्षा होने वाली है, खुश हो जाइए। थैंक यू सो मच डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी, थैंक यू। इस पॉजिटिव एनर्जी को हम भी क्लेम करते हैं, आप भी क्लेम कीजिए। अच्छे कर्मा ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। याद रखिए, गायत्री माता ने जैसे प्रकट होकर के उनको दिखाया कि देखो कितने पहाड़ जैसे तुम्हारे जो कई जन्मों के कर्म थे वो जलने इतने आसान नहीं है। तो इनसे मत जलिए, जो आपको तंग कर रहे हैं ये आपके उन पहाड़ जैसे पापों को काट रहे हैं आपकी बुराई करके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। आप तो मौन होकर आगे बढ़िए। नेम फेम देख रहे हैं आप, ये घोड़ा लाल रंग का और ये ब्लेसिंग और ये स्पीड, ये देखिए ये आ रहा है। पूर्वजों की ब्लेसिंग मिल रही है और आपका नाम, केवल पैसा ही नहीं होगा, नाम भी होगा, लेकिन अब आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आप लवर की एनर्जी उल्टी और ये वाली एनर्जी उल्टी, ये शुक्र की एनर्जी उल्टी, मतलब ये वापस हो रही हैं सब। आपके ऑफ़र आते हुए रोके थे, अब इनके ऑफ़र रोकेंगे। अब इन्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी यूनिवर्स की, इनका धन का नुकसान होगा। इस बात से खुश मत होइए, आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है एक एक करके। आपके कई बार ना आपके काम बनते बनते रुक गए होंगे, आपके बच्चों के, आपके परिवार में, तो वो सब अब ज़्यादा लेने का मन नहीं कर रहा। आपका हार्डवर्क अब पे होगा। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है आज की। एक या दो कार्ड और लेते हैं, कोई सुंदर सा मैसेज डिवाइन पावर दे दें। कब्र से निकल कर गुहार लगा रहे हैं यूनिवर्स, बाजा बजा रहे हैं और धन की ग्रोथ हो रही है। आई थिंक इनफ है। और ये सुंदर कार्ड आ गया, इसके बाद तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये दो कार्ड्स के बाद क्या ज़रूरत है आपको, सब कुछ है यहाँ पर। आपको दूसरे से नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का चाहिए। और क्या चाहिए, किसी के कहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अभी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि माँ भगवती की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है, ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दें। उन्होंने किया भी है कोशिश आपकी पूजा पाठ में। अगर आप में से कोई माँ के साधक हैं तो बहुत दिक्कत आई है कि वो ही रोक दें। इनको लगता है ना कि माता रानी आपको, देखो बहुत बुरी एनर्जीज आ गई, इसलिए हम कार्ड ऑन नहीं ले रहे थे। ये सब ये पितरों की जो नेगेटिव एनर्जी थी ये बैकफायर हो रही है। ये धन धान्य रोका था आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है। मतलब यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे हैं कि ये इसके ऊपर बड़ा कृपा है आपके ऊपर। केवल माता रानी की कृपा नहीं है, आपके अच्छे कर्मों की कृपा है। पूरी यूनिवर्स की फौज है आपके साथ, क्योंकि आपने कुछ बहुत विशेष करना है दुनिया में। तो इनको लगता है केवल माँ भगवती के ब्लेसिंग से आप सब कुछ कर रहे हो। जो भी इनकी चीज़ें काम पहले करती थी अब नहीं कर रही हैं, तो इनको लग रहा है कि आपकी पूजा पाठ रोक दी जाए, आपके नवरात्रे रोक दिए जाएं, आपके त्योहार व्रतों की पूजाएं रोक दी जाएं, ताकि इनको फिर इनकी जो एनर्जीज़ हैं वापस ना मिलें। लेकिन यहाँ शिव जी कह रही है, डेविल जो तुमने तैयार किया ना मेरे बच्चे के लिए, देख रहे हैं आप कितने सुंदर कार्ड हैं। शिव भी शव हैं, शक्ति के बिना, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव हैं। भोले बाबा आ गए हैं अब। ये कह रहे हैं भेजो मेरे बच्चों के लिए तुम डेविल एनर्जी, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी लाइफ में इतना बोझ दे दूँगा कि डेविल एनर्जी मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि न्याय होगा मेरे बच्चे के साथ। ऑल द बेस्ट। अब 4 बुराइयों में से एक अच्छाई लीजिए। कभी कभी सबके साथ होता है, आपके हमारे साथ सबके साथ होता है। उसके बाद माफ़ी मांगिए भगवान से कि इन कार्मिक लोगों को भी ब्लेस्ड कीजिए और हमें हमारी यात्रा को अच्छी कीजिए। अब आप बिल्कुल भी गणेशा के इस मैसेज को इग्नोर नहीं करेंगे। ब्लेस्ड कीजिए, हार्ट चक्रा ओपन रहेगा, आपके द्वारा लोगों का भला होगा। एक न एक दिन पहाड़ जैसे बुरे कर्मा इस जीवन के सब जलकर भस्म हो जाएंगे और आगे की यात्रा बहुत सुंदर होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।